ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और पितृ देवताओं की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। मित्रों, आज हम सुनेंगे अश्विन मास की पौराणिक कथा। कथा को श्रवण करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि व्रत और त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर आप पुण्य फल के भागी बन सके। तो आइए सुनते हैं अश्विन मास की कथा। अश्विन मास की अमावस्या, जिसे हम श्राद्ध या पितृ अमावस्या के रूप में जानते हैं, यह तिथि हिंदू धर्म में एक विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने का समय माना जाता है। इस अमावस्या को चंद्रमास के उस दिन के रूप में कहा जाता है जब आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इस अमावस्या की रात पूर्णतया अंधकारमय होती है तथा धार्मिक दृष्टिकोण से इस रात्रि को तामसिक शक्तियों के प्रभाव का समय भी माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा पितृलोक में विचरण करती है। यह स्थान वह है जहाँ पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। पितरों को मुक्ति दिलाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह समय विशेष होता है तथा इस मास का अंतिम दिन अमावस्या का दिन होता है। अश्विन मास की अमावस्या को प्रमुख रूप से पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसको पितृपक्ष की विशेष तिथि माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस दिन पितृ पृथ्वी पर आते हैं तथा वो अपने वंशजों के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किए गए तर्पण तथा श्राद्ध से वे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के समय भीष्म पितामह को महान योद्धाओं में माना जाता है। भीष्म पितामह ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में अर्जुन से ये कहा था कि वो पितरों का तर्पण और श्राद्ध करे, जिससे कि उनके पितरों की आत्माओं को शांति प्राप्त हो। अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर से इसका कारण जानना चाहा। तब युधिष्ठिर ने ऐसा बताया कि इस अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध का बहुत महत्व होता है और इसे करने से पितरों के मन को संतुष्टि मिलती है। ऐसा सुनने पर अर्जुन ने भी अपने पितरों का तर्पण किया। इससे उनके परिवार को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भी इस दिन अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया था। पौराणिक कथा कहती है कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और धर्म को मानने वाले राजा थे। राजा ने अपने राज्य को सत्य और न्याय के साथ चलाया। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने पुत्र रोहिताक्ष की मृत्यु होने के बाद अपने पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या को चुना। उन्होंने विधि के अनुसार श्राद्ध और तर्पण किया, जिससे उनके पितरों की आत्मा को शांति मिली तथा राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद भी मिला। श्राद्ध पर्व कर्ण को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही दान दिया, कभी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने कहा कि मुझे अपने पूर्वजों के बारे में पता नहीं था, इसी वजह से मैं उन्हें
कुछ दान नहीं कर पाया। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। पितृपक्ष अपने कुल, परंपरा और पूर्वजों के श्रेष्ठ कार्यों को याद करने और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का समय होता है। इसमें व्यक्ति का पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण यानी जलदान और पिंडदान यानी भोजन का दान श्राद्ध कहलाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने बताया कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के पास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिर्षपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए
अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। आपको कथा पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।